जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रभु की कृपा बेहो सब काजू जन्म मार्ग सफल वे आजू। आज काफी दिनों के बाद अब तक आप लोगों ने 1101 श्री हनुमान स्थापना संकल्प के अंतर्गत जो भी हमने वीडियोस बनाई हैं वो देखी हैं, लेकिन हमारा 1101 श्री हनुमान स्थापना संकल्प के साथ एक श्री मारुति कोचिंग क्लासेस भी है, जिसका स्लोगन है शिक्षा और संस्कार यही है हमारा आधार। हम क्लास 4 से क्लास 10 तक सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड ऑल सब्जेक्ट्स में डील करते हैं जी। जिसमें हम लोग, मैं बरेली, नाथ नगरी बरेली कहलाता है, यूपी से हूँ। और आज हम जो है हमारे नीरज सिंह नेगी जी के साथ हैं। ये जिला नैनीताल पड़ता है और इस समय जो ये जगह है क्या बेल पड़ाव जी, बेल पड़ाव में है हम। तो आप जो है समृद्धि क्लासेस नाम से कोचिंग चलाते हैं। कल हमारे भाई हैं प्रदीप पाठक जी, प्रदीप पाठक के माध्यम से जो है आपसे बात हुई कल हमारी, हम लोग कैंची धाम गए थे। तो ऐसा कहा जाता है कि यह खराब व्यक्ति भी आपको 10 अच्छे लोगों से मिला देता है। तो प्रदीप भाई तो अच्छे ही व्यक्ति हैं, तो उन्होंने अच्छे ही व्यक्ति से मिलाया। तो मुझे ये भैया का काम देख के बहुत अच्छा लगा। तो भैया मैं ये जानना चाहूंगा कि थोड़ा सा ये बताइए, प्रॉपर, हम तो पहली बार आए हैं जी, ये प्रॉपर क्या जगह है? ये प्रॉपर नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। अच्छा। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में बेलबड़ाव जगह है। अच्छा। हाँ, ये मेरा होम टाउन भी है जी। हाँ। तो आपका ये जो लक्ष्य है, जो आप एक संकल्प लेके चल रहे हैं जी, वो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। कब से ये शुरुआत हुई, क्या विचार आया आपके मन में? ये सर्वप्रथम मैं पहाड़ से ही बिलोंग करता हूँ। उत्तराखंड हमारा मैक्सिमम जो है पर्वतीय एरिया है जी। तो कहीं ना कहीं मैंने, मेरा कॉलेज जो रहा, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन जो रहा, ग्रेजुएट में रहा, नैनीताल डीएसबी कैंपस है जी, वहाँ से मेरा कुमाऊं यूनिवर्सिटी में आता है। तो वहाँ जब मैंने इन चीज़ों को फील करा कि हमारे जो पर्वतीय लड़के हैं उनके अंदर काबिलियत तो बहुत है, लेकिन वो कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाते हैं जब वो 12th या ग्रेजुएशन वो लोग करते हैं, बीए करते हैं या बीएससी बीकॉम करते हैं। तो उसके बाद उनके पास सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी या स्ट्रगल ये आता है कि वो दूर दराज, देहरादून है, दिल्ली है, इलाहाबाद है, तो कोचिंग के लिए नहीं जा पाते हैं जी, क्योंकि फाइनेंशियल स्थिति हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में काफ़ी दयनीय है अभी भी जी। तो कहीं ना कहीं वो होटलों में कार्य करने के लिए बाध्य हो जाते हैं जी। तो मैंने उस चीज़ को फील करा, क्योंकि मैंने भी काफ़ी स्ट्रगल किया है। और मैं उससे पहले, कोचिंग खोलने से पहले, मैं उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड है यहाँ, उत्तराखंड गवर्नमेंट उसको ऑर्गेनाइज कराती है, तो उस पर एज ए सुपरवाइजर मैं एडॉप पे काम करता था जी। तो मुझे कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ कि मैं खुद उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी कर रहा था। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं ऐसे बच्चों को, जो हमारे पहाड़ के जो फाइनेंशियल कंडीशन जिनकी कमज़ोर है या जिनके मदर फादर नहीं है, मतलब फाइनेंशियल जो बैकग्राउंड है वो बहुत वीक है, तो ऐसे बच्चों को मैं क्यों ना निःशुल्क कोचिंग दूं जी। और इसी पे मैंने पहला कदम शुरू करा 2019 में। अच्छा। मैंने समृद्धि क्लासेस नाम से बाबा नीमटोली महाराज जी के आशीर्वाद से उन्हीं के क्षेत्र में, कैंची धाम के नियर भवाली में मैंने जगह सेलेक्ट करी, क्योंकि वो एक सेंटर जोन है। वहाँ पे ये है कि हमारा नैनीताल, मुक्तेश्वर, नियर बाई जितने भी पहाड़ रिमोट एरिया हैं वो उसका सेंटर पॉइंट है। और नैनीताल जितने भी बच्चे कॉलेज आते हैं तो उसी रूट से वो लोग आते हैं। तो वो सेंटर पॉइंट मैंने चूज करा जहाँ पे बच्चा हमारा पहाड़ का इजीली आ सकता है। 2019 से मैं इसे रनिंग कर रहा हूँ और बाबा जी के आशीर्वाद से काफ़ी बच्चे जो रिमोट एरिया के थे वो गवर्नमेंट जॉब में आज अनेक पदों पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो मुझे काफी अंदर से खुशी फील होती है कि मैं कुछ कर पा रहा हूँ समाज के लिए जी। सब बाबा जी के आशीर्वाद से ही है। तो आज मैंने यहाँ, हमारे होम टाउन जो बेलबड़ाव अभी हम लोग बैठे हैं, तो यहाँ के स्थानीय बच्चों की मुझसे रिक्वायरमेंट थी कि सर आप वहाँ पे इतना अच्छा मुहिम, इतना अच्छा अभियान चला रहे हैं, तो आप अपने क्षेत्र में भी कीजिए। तो इसी से मुझे मोटिवेशन मिला। तो जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, ये मेरा ये मई फर्स्ट वीक जो है मेरी इसकी इनोग्रेशन हुआ, ओपनिंग हुई। तो यहाँ पर भी मैंने यही ध्येय से इंस्टीट्यूट खोला है कि जो फाइनेंशियल वीक बच्चे हैं, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उनको मेरी ओर से पूरा सपोर्ट है। बहुत बढ़िया। हाँ, आए पढ़ें, हमारा भी नाम रोशन करें, पेरेंट्स का भी करें और हमारे उत्तराखंड राज्य का भी करें। बहुत बहुत बढ़िया। ये तो आप लोग मतलब एकेडमिक क्लासेस भी चलाते हैं या सिर्फ कॉम्पिटिटिव? ओनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। अच्छा। कंपटीशन की, स्टेट कंपटीशन जितने भी एग्जाम हमारे स्टेट के, ग्रुप सी हो गया, उत्तराखंड पीसीएस हो गया, समूह में जो पटवारी ग्राम विकास अधिकारी पोस्टें होती हैं, हाँ, इस चीज़ की। तो अब जैसे आप जो बच्चों को पढ़ाते हैं, निःशुल्क भी क्लासेस चलती है हमारी, तो उसमें समाज से जी, जैसे मैं आपसे मिला जी, तो आपने कहा भैया कि फाइनेंशियल तो कोई कहीं किसी रूप में, मुझे भी ऐसा लगता है कि बातें करना अलग है, लेकिन एक होता है साथ देना, एक होता है सलाह देना जी।
तो हमें लगता है हमें सलाह की जरूरत नहीं है, साथ की जरूरत है। बिल्कुल राइट। क्योंकि हम लोग इतने सक्षम हैं जो हमने ये निर्णय ले लिया है कि हमें सेवा करनी है, या किसी तरह से किसी को धोखा देना नहीं है, हमें सेवा करनी है। और शिक्षा भी एक ऐसा माध्यम है जिससे हम कई अच्छे पेड़ लगा सकते हैं। वही बच्चे पढ़ के कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई अधिकारी बनेगा। तो 10-20-50 लाख रुपया तो मुझे लगता है कोई भी शिक्षा के लिए तो नहीं देगा हमें और आपको। सही बात। तो आपने कुछ जिक्र किया था कुछ किताबों का। हाँ, किताबों कि जिन किताबों से बच्चों का कल्याण हो सकता है, तो किस तरह से हम लोग समाज के लोग आपको सहयोग कर सकते हैं? हाँ, देखिए जैसे आप लोग ये मिनी लाइब्रेरी देख रहे हैं, ये सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुकें हैं। तो मेरा एक ध्येय है कि निःशुल्क शिक्षा के साथ साथ वो बच्चे जो बुक्स वगैरह परचेस नहीं कर पाते, कॉम्पिटिशन की बुकें आज की डेट में 200, 300, इवन 500 की भी आती है मार्केट में। तो हर कोई बच्चा उसे अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है, मेरा जितना भी अपना एक मेरी सेविंग रहती है तो मैं बुक्स खरीद के यहाँ पे रख देता हूँ। तो मेरा भी कुछ लोगों से जो इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, और हमारे नीलकमल पाठक जी जो हमसे मिले, काफी अच्छा परिचय। अभी मैं कुछ समय बाद आपके बारे में जो भी इंट्रोडक्शन है वो दूंगा। तो यहाँ पे इस लाइब्रेरी के माध्यम से मेरा उद्देश्य है कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के साथ साथ निःशुल्क वो लोग लाइब्रेरी का सदुपयोग करें और पढ़ें और आगे बढ़ें। और बाकी लोगों से भी एक मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप लोग अगर कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि शिक्षा दान तो बहुत बड़ा दान है, तो आप लोग अपने अपने स्तर से हमारी लाइब्रेरी के कुछ बुक्स आप दे सकते हैं अपने सामर्थ्य के साथ। मैं तो नाथनगरी बरेली वालों से भी ये प्रार्थना करूंगा कि हमारे यहाँ बरेली में जो कालीबाड़ी के पास, बरेली कॉलेज के पास जो कंपटीशन बुक हाउस है जी, उसमें सेकंड हैंड एनसीईआरटीज भी मिलती हैं जी। क्योंकि मैंने जब खुद पीसीएस की तैयारी की तो मैंने वहां से कुछ बुक्स ली जी। तो मैं कहूंगा कि आप अगर हमें नई ना दे सकें जी, तो एक बार जरा कांटेक्ट नंबर भी बता दीजिए जिनसे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। आप लोग मैं नीरज सिंह नेगी, कॉन्टैक्ट नंबर 8006772044 जी। आप जो है इस कांटेक्ट नंबर से बात कर सकते हैं, और जब आपको संतुष्टि हो तभी आप, जरूरी नहीं आप 10-5 लाख की किताबें दें, आप एक पुस्तक भी दे सकते हैं। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल आपको अगर 10th क्लास की अगर आपको मिनी मैक्रो 2 बुक्स आती हैं शायद उसमें, हमारी बायोलॉजी में आपको बायो पसंद आती है तो आप बायो की दीजिए। हो सकता है आपके पास 12th क्लास की मैथ्स की बुक रखी हो, हो सकता है आपके पास फिजिक्स रखी हो। तो जो जिस रूप में आप चाहो वो कर सकते हो। इससे क्या है कि आपको खुद में एक आत्मिक संतुष्टि का अनुभव होगा जी, और क्या पता उस एक बुक से और किस रूप में कहाँ कल्याण हो। कहीं ना कहीं आपका छोटा सा प्रयास किसी का फ्यूचर बना सकता है, किसी का भविष्य बना सकता है। तो इसलिए आगे आइए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप लोग भी यहाँ पे हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और एक बात और है, किसी व्यक्ति ने किसी से पूछा, जब बाबा नीम करोड़ी की बात हो रही है जी, तो किसी अज्ञानी व्यक्ति ने किसी भक्त से पूछा कि आप लोग जो भोग लगाते हैं जी, क्या भगवान वास्तव में खाते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? तो आप ही की तरह कोई शिक्षक थे जी। उन्होंने कहा बेटा पढ़ते हो? बोले हाँ पढ़ते हैं। कौन से क्लास में? 12th में हो। उन्होंने तुरंत उसको जो है एक बुक दी और बुक में उसको एक फॉर्मूला दिया और उसके आधार पे उनको क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करके दिखाए। हो सकता है वो मैथ्स के हों जी। तो उस बच्चे ने क्या किया, वो जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसके आधार पे दूसरा जो एक टेस्ट बना के दिया सर ने, वो भी आसानी से सॉल्व कर लिया। तो गुरुजी ने ये कहा, एक बात बताइए ये कैसे संभव हो सकता है? ये जो किताब में फॉर्मूला था ये आपके मन में पहुंच गया और आपने सॉल्व कर लिया। अरे बोले ये तो मैंने पढ़ा। तो बोले इसीलिए ये परमात्मा का कार्य जो है ये कंपटीशन का कार्य नहीं है, ये एक सेवा का कार्य है, और उसमें तर्क वितर्क और कुतर्क काम नहीं करते हैं। तो इसी तरह से क्या पता आपकी वही एक पुस्तक किस व्यक्ति के रगों में और किसके रगों में खून बन के दौड़ जाए और वो शेर की तरह दहाड़े, और मुझे लगता है उसका ब्याज जिंदगी भर इतना आएगा कि आपकी कई पीढ़ियां भोग नहीं पाएंगी। क्योंकि हम और आप तो एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। अब ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो संस्थाएं चल रही है बड़े लेवल पे, पूरी बच्चों को IAS की कोचिंग्स कराती हैं, पूरी किताबें, पूरा उनका हॉस्टल व्यवस्था है। लेकिन अगर बजरंगबली की कृपा रही तो हम लोग वहां तक भी पहुंचेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति भी प्रयास कर रहा है उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि जो आपके यहाँ मैंने आके देखा, भैया थोड़ा दिखा दीजिए जो है इस भैया की क्लास को। हाँ भैया थोड़ा सा इधर दिखा दीजिए क्लास जो मैंने यहाँ आके महसूस किया, ये बिल्कुल सेम सिस्टम है जो हमारी श्री मारुति कोचिंग क्लासेस का था जी। क्योंकि किसी समय में जो है कोचिंग की शुरुआत हमने भी की थी जी। तो मैं उस एक एक चीज को समझ रहा हूँ कि जब इस टेबल को लिया होगा आपने, उस बोर्ड को लिया होगा, इन बुक्स को लिया होगा, कि जब व्यक्ति समाज की परिस्थितियों को बिल्कुल चीरते हुए आगे बढ़ता है तो उसको जो है मानसिक सपोर्ट की भी जरूरत पड़ती है, आर्थिक भी पड़ती है और सामाजिक भी पड़ती है। तो मैं तो यही कहूंगा लोगों से कि अगर आप को ये लगता है कि नीलकमल पाठक और हमारे नीरज सिंह नेगी जी
थोड़ा सा कार्य ठीक ठाक नहीं कर पा रहे हैं, तो जो भी व्यक्ति आपको लग रहा हो उसको सपोर्ट करना चाहिए, आप उसको करें। लेकिन आप जरूर सपोर्ट करें, क्योंकि एक अच्छा काम करने से भी एक पॉजिटिविटी रिलीज होती है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, हमारे 1101 श्री हनुमान स्थापना संकल्प के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा टॉपिक आपने। मैं सर्वप्रथम तो आपके यूट्यूब चैनल जो नीलकमल पाठक करके आप लोग चलाते हैं, तो उसका धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूँ। आपने यहाँ पे हमारे समृद्धि क्लासेस में आए और इसको जन जन तक हमारी जो मुहिम है उसको पहुंचा रहे हैं जी। ठीक है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आपका। और सबसे पहले आप जो ये आपने मूर्ति स्थापना का जो प्रण लिया है जी। और आज की डेट में देखा जाए तो जो काम पिछली सेंचुरी में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने किया था जी, रामदेव जी ने किया, ये सॉरी आपके राजा राममोहन राय जी ने किया था जी, और हमारे आपके मैंने सुना है बाबा नीम करोड़ जी ने भी 108 हनुमान जी के मंदिरों हाँ उन्होंने भी किया था। और दयानंद सरस्वती ने जो ये काम किया था कि वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदार्थ का नारा दिया था, तो वो काम आज की डेट में आप करो। जब सनातन धर्म जो है हमारा काफी पीछे जा रहा है जी। मैं यही कहूंगा आज की डेट में हम पाश्चात्य वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा अपना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो काम दयानंद सरस्वती आदिगुरु शंकराचार्य जी ने, राजा राममोहन राय जी ने किया है, वो काम आप 21वीं सेंचुरी में आप कर रहे हैं जी। तो इसलिए आप, मुझे तो ये लगता है कि आप बहुत, मेरा सौभाग्य कि आप मेरे इंस्टीट्यूट तक आए और आपसे एक परिचय क्रिएट हुआ। तो मैं और लोगों से भी कहना चाहूंगा कि जहां भी आपको मूर्ति स्थापना से रिलेट कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, आपने जैसा कि मुझे बताया 2 फुट या 3 फुट तक की मूर्ति जो है हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी ओर से जो है हम वहाँ पे स्थापित कराएंगे, तो मेरा पूरा सहयोग आपकी संस्था को रहेगा, आपको रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब मैं ये चाहूंगा कि जो लोग भी हमारे संकल्प से जुड़े हुए हैं, जो लोग भी मुझे जानते हैं व्यक्तिगत, अगर आप किसी रूप में कहीं तक अगर मदद ना कर पाए तो एक स्टूडेंट तक ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड करें जी, क्योंकि क्या पता वास्तव में उसके पास कोई ऐसा मेंटर भी ना हो जो फ्री में उसको गाइड भी कर सके। हाँ। तो हम या भैया किसी रूप में 24 घंटे 7 दिन तैयार हैं। एक और मेरी सभी ऑडियंस जो भी सुन रहे हैं इसको, हमारे यूट्यूब चैनल को भाई साहब के जी, तो एक रिक्वेस्ट ये भी है, कोई आपके नियर बाई कोई रिलेटिव से या कोई बच्चा ऐसा है जो कंपटीशन की तैयारी नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ आके वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकता है मेरे वहाँ। बहुत बढ़िया। अच्छा, इस दुनिया में 100% तो कुछ भी नहीं है जी, लेकिन मुझे अच्छा लगा जी कि आप निःशुल्क बच्चों को पढ़ाई की बात करते हो जी। और हम आपको बताएं, हमने भी बरेली में बच्चों को रात भर पढ़ाते हैं, पूरी रात जी। तो वो भी एक ऐसी चीज है, वो आप ज्यादा दिन तक दिखावा नहीं कर सकते, वो एक अंदर से पैशन होना चाहिए। तो हमारी भी श्री मारुति कोचिंग क्लासेस से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो वर्तमान में BA LLB कर रहे हैं, जिनका रिजल्ट बिल्कुल ही ऐसी स्थितियों में था जो नहीं कहा जा सकता, लेकिन वर्तमान में वो चमक रहे हैं। तो सभी को हमारी तरफ से और आपकी पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं। मैं बालाजी महाराज से प्रार्थना करता हूं कि आपका घर परिवार, आपकी कोचिंग, आपके बच्चे हमेशा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, और जो संभव प्रयास हो पाएगा हम आपके साथ हैं। जय श्री राम। बिल्कुल, जय श्री राम।